अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर से मुझे आज बड़ी शर्म महसूस होती है। बड़ी देर से हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ बाहर भाग गया, नवाज शरीफ चोर। और पर्टिकुलरली देखो, उसको कोर्ट्स ने कहा कि उसके ख़िलाफ़ फैसला आया, वो चला गया बाहर। वाकई में वो इलाज के लिए गए, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दें। लेकिन मेरी नज़र में आपका मुल्क है पाकिस्तान, आपको वापस आना चाहिए राइट अवे, और आपको आके फेस करना चाहिए चीज़ों को, बजाय आप वहाँ बैठ के बयानात दे रहे हैं। चलो खैर, अब गवर्नमेंट के आप ड्रामेबाजी देखें, टू बी ऑनेस्ट बड़ी शर्म आती है। हर बंदा टीवी के ऊपर कह रहा है उस चोर को घसीट के लाना चाहिए, हम तो उसको मार के लाना चाहते हैं, गले से पकड़ के लाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और हाथ क्यों बंधे हुए हैं? कि हमारी लॉ के मुताबिक कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, इंग्लैंड और पाकिस्तान के आपस में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। पहले तो सबसे पहले उंगली रेज होती है इस बात पे कि ट्रीटी क्यों नहीं है। 100 प्लस मुल्क हैं जिनकी यूके के साथ ट्रीटी है, और मैं किसी मुल्क को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मुल्क भी हैं जिनके साथ ट्रीटी है जिनका आपने नाम सुना नहीं होगा। तो हमारी ट्रीटी क्यों नहीं है उनके साथ? अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमारी ट्रीटी नहीं, इसलिए हम ला नहीं सकते। लाना तो हम चाहते हैं, लेकिन इसका असल जवाब ये है कि आपका दिल ही नहीं है उसको लाने का। आप उसको लेके आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आ जाएगा, टीवी पे डिस्कशन किस बात की होगी? जब ये मैटर ही खत्म हो जाएगा। इस तरह तो डेली क्या होता है, आप पूछते हैं हाँ जी बिजली की कीमत, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, आगे से जवाब मिलता है कि नवाज शरीफ बाहर भागा, उसको हम चुपेड़े मार के लेके आएंगे। तो जवाब तो ये है, लेकिन जिस दिन वो पाकिस्तान आ गया तो आप फिर जवाब दे क्या सकोगे? क्योंकि फिर तो वो पाकिस्तान, मैं खुद ये कहता हूँ कि यार ये मुल्क की जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी है, उसको सिर्फ लेके मत आओ, नवाज शरीफ को घसीट के लेके और जेल में फेंको, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टीवी के ऊपर जो ड्रामेबाजी लगाई हुई है, अवाम को फुद्दू लगाया हुआ आपने कि हम तो लाना चाहते हैं, लेकिन देखिए जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपके कोई हाथ नहीं बंधे हुए। मैं आपके सामने जो व्यूअर्स हैं उनके सामने एक रिसर्च रखना चाह रहा हूँ, जो मेरी एक छोटी सी रिसर्च है। एक अकेला बंदा बैठ के एक रिसर्च करके आपको तरीका बताने लगा जो नवाज शरीफ को लाया जा सकता है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है पूरी गवर्नमेंट और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को ये बात नहीं पता होगी? या ये वाकई इतने नाअहल है कि इन्होंने इतनी सी रिसर्च नहीं की? आप अगर बात करें, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, www.gov.uk, उनकी गवर्नमेंट का, बेसिकली यूके की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, एक्सट्रेडिशन की अगर हम बात करें, एक्सट्रेडिशन अगर हम बात करते हैं, तो उनकी अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर एक स्लॉट, एक चीज़ है, जो एक पैराग्राफ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सट्रेडिशन फ्रॉम द यूके, और आगे उसके लिखा हुआ है अदर टेरिटरीज। अब उसके अंदर वो कहते क्या हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ द यूके हैज़ नो एक्सट्रेडिशन, पहले आपको ये बता दें कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती क्यों है। देखें, अगर किसी भी मुल्क के अंदर एक बंदा को कन्विक्ट है या वांटेड है और वो दूसरे मुल्क चला जाता है, तो अगर आपकी ट्रीटी है उस मुल्क से, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, तो वो उसको भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मुल्क में कन्विक्टेड है या वो इश्तिहारी है, वांटेड है, तो उसको वो वापस भिजवा देते हैं उस मुल्क के अंदर। लेकिन जबकि हमारी यूके से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ला नहीं सकते। अब उसका जवाब यूके की ही इस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, जो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इवन इफ द यूके हैज़ नो एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट और ट्रीटी विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी, कि बेशक यूनाइटेड किंगडम के कोई ट्रीटी या अरेंजमेंट नहीं है एक्सट्रेडिशन का किसी और पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ, इट मे स्टिल बी पॉसिबल और फॉर दैट टेरिटरी टू मेक एन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। वो फिर भी पॉसिबल हो सकता है एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट करने के लिए टू द यूके, टू द यूके। उसके बाद ये कहता है इनकमिंग रिक्वेस्ट आर मेड टू यूकेसीए, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो यूकेसीए को की जाती हैं। उसके बाद ये बताता है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यूके का है, देन डिसाइड वेदर टू एंटर इनटू स्पेशल एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्पेशल एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट। ये कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ये तब किया जाता है कि अगर आपकी किसी मुल्क के साथ अरेंजमेंट नहीं है, अगर आपकी किसी के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान और यूके की नहीं है, तो तब ये चीज़ अप्लाई होती है, जिसको नाम दिया गया स्पेशल एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट। और इस पर डिसाइड कौन करता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि हमने इसमें जाना है कि नहीं। और अगर आप इसमें चले गए तो ये आपका स्टेटस बहाल वो कर सकता है एट पर्टिकुलर मोमेंट फॉर अ पर्टिकुलर केस, कि अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट में जाते हैं, स्पेशल एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट हम अप्लाई करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसकी इजाजत दे देता है। अगर हम इतनी सॉलिड ग्राउंड्स बना के पूरा केस उनके सामने रखते हैं और वो ये चीज अलाउ कर देता है, तो इसके थ्रू नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ सकता है। सिंपल, सिंपल एज दैट। आपकी उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा है, अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें। लेकिन हमारा दिमाग खराब है, क्योंकि हम लाना ही नहीं चाहते। हम क्यों लेके आए? क्योंकि मीडिया के ऊपर डिस्कशन फिर क्या होगी?
फिर तो वाकई में जवाब देने पड़ जाएंगे कि आटे का रेट क्यों बढ़ गया। अभी तो जिस चीज़ का जवाब मांगो यही होता है कि वो भगौड़ा बाहर भागा है और उसको हम लाना चाहते हैं लेकिन हम ला नहीं सकते। ओ भाई उसको लेके आओ इस चीज़ के तहत और उसको उठा के अंदर मारो। जो गरीबों के साथ सलूक होता है, कानूनी सलूक जो उसके साथ करो, आप जो कानून कहता है वो उसके साथ करो। तो ये बकवास हमें बंद कर देनी चाहिए। मिनिस्टर्स को भी, टीवी के ऊपर आके गवर्नमेंट की लीडरशिप को, हर बंदा आके कह रहा है जी हमारे हाथ बंधे, आपके कोई हाथ नहीं बंधे। ये राह आपके सामने है, इस राह को, ये आपके सामने एक वे बताया हुआ उन्होंने, दिस इज यू, कि आप इसको किस तरीके से जूस कर पाते हैं या यूज कर पाते हैं अच्छे तरीके से, अच्छी इंटेंशन के साथ, और उसको वापस ले आए। डेली का ड्रामा मतलब बनाया हुआ है। ऑनेस्टली हम थोड़ी सी रिसर्च नहीं करते हैं, वाकई में हम बहुत नाअहल हैं।